हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ग्रेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर। और आज अपन अपनी पर्सनालिटी चल रही थी बेसिक मैथ की। बेसिक मैथ में अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? बेसिक मैथ में अपना लाभ हानि का टॉपिक चल रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसमें अपन ने 10 सवाल कर लिए थे और अपन और आगे सवाल करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल। लाभ व हानि। तो लाभ व हानि का आज का पहला सवाल करते हैं। एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का, एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का, एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का कितना ज्यादा प्रतिशत, कितना ज्यादा प्रतिशत मूल्य अंकित किया जाना चाहिए कि उस पर 10% की, उस पर 10% की छूट देने पर देने पर 20% का लाभ प्राप्त, 20% का लाभ प्राप्त किया जा सके। तो देखो, एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का कितना ज्यादा प्रतिशत मूल्य अंकित किया जाए कि उस पर 10% की छूट देने पर 20% का लाभ प्राप्त किया जा सके। तो देखो, अंकित मूल्य, अब देखो अपने को अंकित और ये हो गया क्रय मूल्य। तो चलो ठीक है, तो अपन देखते हैं 10% की छूट तो 90 हो गया। और यहां पे छूट और लाभ देखते हैं। अपन क्या लेते हैं? छूट और लाभ। 10% की छूट दे रहा है तो 90 हो गया। 100 में से कितनी आ गई? 90। और लाभ दे रहा है 20%, तो कितना हो गया? 120। कितना हो गया? 120। तो देखो अंतर कितना हो गया? 30। तो 30 बटा कितना हो जाएगा? 90 इंटू 100। 1 0 से 1 0 काट दी, ठीक है। और 3 से इसको काट दिया, 3 एकम 3 10 बार और 3 दिया 9, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 100 बटे 3 बराबर 33.1/3%। क्या आया? 33.1/3%। 33.1/3% आ गया। देखो छूट और लाभ देखना है। इसमें छूट कितनी दे रखा है और लाभ कितना दे रखा है, ऐसे सवालों में यही ध्यान रखना है। और दोनों का अंतर करके और बटे क्रय मूल्य और गुणा 100 करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। तो बहुत ही आसान सवाल है।
एक मिनट मैं इंक डाल लेता हूं। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन 12। ए ने किसी वस्तु को 8,000 रुपए में खरीदा। 8,000 रुपए में खरीदा। ए ने 10% लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने उसे 20% की हानि पर सी को बेच दिया। तो सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा? तो सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा? तो देखो, ए ने किसी वस्तु को कितने में खरीदा? 8,000 रुपए में, और ए ने 10% लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने उसे 20% की हानि पर सी को बेच दिया। तो सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा? तो चलो करते हैं। ए बी सी, तो 8,000 में ए ने खरीदा और कितने 10% लाभ थे, तो कितना आ गया? 110/100 इंटू बी ने उसको सी को कितने प्रतिशत हानि बेचा? 20%। तो 20% की हानि हुई, तो 100 में से 20 गए तो 80। 80/100, ठीक है। तो बराबर देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये कट गया, ठीक है। तो 80 इंटू 11 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 880। 880 इंटू 8 कर दो, बराबर 8 1 64, 6 8 1 64 और 6 कितने हो जाएंगे? 70। कितना आंसर आ गया? 70/40। तो सी ने उसे कितने में खरीदा? 70/40 रुपए में। तो वापस से देखो, ए ने किसी वस्तु को 8,000 खरीदा, तो 8,000 में खरीदा और 10% लाभ, तो 10%, अभी कभी भी लाभ की बात आए तो 10% 100 में बढ़ा दिया 10, 110 हो गया। 110/100% नीचे आ गया। और
फिर बी ने सी को 20% हानि पे बेचा, तो 100 की हानि हुई, कितनी 20 हुई, तो 80 बचा। तो परसेंट को हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, तो 8000 इंटू 110 बटा 100, 80 बटा 100। तो सी ने खरीदा, उसका मूल्य आ जाएगा ना, सी का क्रय मूल्य आ गया 7040। तो चलो अगला सवाल करते हैं। अगला 13वां सवाल करते हैं। एक व्यक्ति 2000 रुपए में एक व्यक्ति 2000 रुपए में एक मोटरसाइकिल खरीदता है, तथा 20% की 20% की हानि पर बेच देता है। साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, उसने खरीदा, खरीदता कितने में है वो 2000, और बेचा कितने में है, तथा 20% की हानि पर बेच दिया। तो 20% की हानि में बेचता है, ये 100 हो गया, और 20% की हानि में बेचता है, तो कितना हो गया 80। ठीक है। तो देखो, 20% की हानि पर बेच देता है, तो 2000 इंटू 80 बटा 100। अच्छा, साइकिल का विक्रय मूल्य, तो 20 से 20 कट गई, और 20 को 80 से गुणा किया, तो कितने आ गए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो उसका विक्रय मूल्य क्या आ गया 1600 रुपए। तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना आ गया 1600। अगला देखते हैं। भाई जो खरीदता है वो कितना 100 होता है, ठीक है। अब 20% की हानि पर बेचा, तो 80 हो गया, 80 को ऊपर बटे में 100 परसेंट घटाने के लिए, तो 2000 इंटू 80 बटा 100 बराबर 1600। कितने आ गए 1600। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो अगला सवाल करते हैं। राम ने एक
वॉशिंग मशीन। राम ने एक वॉशिंग मशीन 1170 रुपए में बेच दी, तो उसे 10% की हानि हुई। तो उसे 10% की हानि हुई, 10% की हानि हुई, तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो, उसने खरीदा, भाई खरीदता तो 100 है ना, लेकिन बेचा 10% की हानि में, बेचता है 90। तो इस बार क्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य देके क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य ऊपर और विक्रय मूल्य नीचे, इनटू क्या आ जाएगा 1170, इससे ये काट दिया, ठीक है। और 9 का भाग इसमें दिया, 9 एकम 9 और 9 दूनी 9 तिया 27, 13 नाम 117 होते हैं ना, और 13 को 100 से गुणा किया तो 1300। चल गया पता। अगर विक्रय मूल्य देके क्रय मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, और विक्रय मूल्य या लाभ हो तो कम है ना, विक्रय मूल्य नीचे आ जाता है। तो 100/90 इंटू जितना दे रखा है 1170, तो 1300 आ गया। क्या आ गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आ गया 1300, क्रय मूल्य कितना आ गया 1300। अगला सवाल देखते हैं। लाभ आने में आपको बिल्कुल दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लाभ हानि परफेक्ट तरीके से आपको सवालों के माध्यम से समझा रहे हैं, और कंपटीशन में कैसे सवाल आए और आपकी ये सवाल आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगला देखते हैं। यदि एक जमीन 22,500 में बेचा जाता है, 22,500 में बेचा जाता है, तो इसके स्वामी को तो उसके स्वामी को, देखो स्वामी या मालिक कह दो, 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्लॉट को किस मूल्य में बेचा जाना चाहिए? प्लॉट को किस मूल्य में बेचा जाना चाहिए? तो देखते हैं। अब उसने खरीदा तो 100 में है,
और बेचता है 20% की हानि पर, तो कितना हो गया 80। 20% की हानि पर बेचा तो 80 हो गया। तो देखो अब वो वापस बात कर रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए, तो 120। तो चलो पहले इसका ज्ञात करते हैं। 22,500 इंटू 120/80। 80% बेचा और उसको 120% लाभ कमाना है, तो 120 ऊपर और 80 नीचे, और जो विक्रय मूल्य दे रखा है उससे गुणा कर देना है। 0 से 0 कट गया और 8 से इसको काट देंगे। 8 दूनी 16 और इसको काट दो 120। 15 8 120, तो 0 15 5 75, यहाँ से लगी 7, 15 दूना 30 और 7 37, 15 दूना 30 और 3 33, 33,750। तो 33,750 इसका क्या आ गया, 20% लाभ कमाए वह मूल्य आ गया। $33,750, 20% लाभ कमाए उसका मूल्य आ गया। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला 16वां सवाल करते हैं। किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतनी प्रतिशत लाभ होता है। जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है, जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसे सवाल देखते हैं। तो देखो यदि वस्तु का क्रय मूल्य 80 हो, कितना हो 80 हो, इसे आप ऑप्शन से करना सीखो। तो देखो 80 इंटू 80 का 80% है ना। तो देखो 80 का 80% बराबर 80 इंटू 80/100, तो 0 0 कट गई, बराबर 64। कितना लाभ हुआ
64। तो देखो 80 प्लस 64 बराबर 144 आ रहा है ना। तो अब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 80। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 80। देखो वस्तु को 80 रुपए में क्रय मूल्य 80 हो तो 80 का 80% है ना, भाई उतना ही लाभ कमा रहा है, मूल्य है उतना ही लाभ कमा रहा है। तो 80 का 80% कितना होगा? 64। 80 का 80% 64 होगा। तो 80 प्लस 64 करते हैं तो 144 उसका विक्रय मूल्य आता है। तो इसमें अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि क्या ऑप्शन दे रखा है। अगला सवाल करते हैं। एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी वस्तु को 320 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। 240 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी वस्तु को 3 से 20 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो क्रय मूल्य 240 प्लस 320 बटा 2 बराबर 560 बटा 2 बराबर 280। दोनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे दो तो क्रय मूल्य आ जाएगा। सॉरी ये उल्टा हो गया, शायद सवाल में गलती है। यहाँ हानि है, यहाँ लाभ है। ठीक है, 240 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाली हानि उसी वस्तु को 3 से 20 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ के बराबर है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्या करना है, जो भी हानि और लाभ हो रहा है दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया तो 280 आ गया। भाई उस वस्तु का औसत ही तो निकाल रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। पच्चीस वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के
विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो देखो तो देखो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, है ना, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो ये क्या होंगे, विपरीत। तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 25, 20-25 हो गया। तो लाभ परसेंट अंतर कितना है, 5। 5/20 इंटू 100, 20×5 100 बराबर 25% क्या हो गया, लाभ। आया कुछ समझ में? 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। तो उसे लाभ हो रहा है, तो देखो लाभ हो रहा है 5 का लाभ हो रहा है ना, कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वो 5 वस्तुएं क्या है, बच रही है, उसके 5 वस्तुओं का लाभ हो रहा है, तो किस पे, 20 पे। तो 5/20 इंटू 100, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो कितना आ गया, 25%। क्या आ गया, 25%। एक सवाल आप करके दिखाओ। पच्चीस वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो इसमें आपको क्या होगा, हानि होगी। इसमें क्या होगी, हानि। क्या हो जाएगा कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, कितना अंतर है, 5 का अंतर है ना, किस पे 25 पे, इंटू 100 कर दो, 25 चौक 100, 20% की क्या हो गई, हानि हो गई। 20% की क्या हो गई, हानि हो गई। 20% की हानि हो गई ना भाई। 5 वस्तुओं की क्या हो रही है, उसे हानि। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है, तो देखो कितनी वस्तुओं की हानि हो रही है, 5 वस्तुओं की। किस पर, 25 पर। भाई 25 वस्तुओं का विक्रय क्रय मूल्य है और 5 वस्तुओं की हानि हो रही है, तो 5/25 इंटू 100, ठीक है। तो लॉग करते हैं।
अगला 1900 सवाल करते हैं। एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करते हुए एक किलोग्राम की जगह 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तोलता है। 1 किलोग्राम की जगह 800 किलोग्राम तोलता है, 800 ग्राम तोलता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ का प्रतिशत ज्ञात। तो देखो 1 किलोग्राम 1000 और वो 800 ग्राम तोड़ रहा है, 800 ग्राम तोड़ रहा है, तो 200 ग्राम में क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 200 बटा 1000 इंटू 100, 0 से 0 कट गए, 10 से कट गया 10 बार, तो 10 दूना 20% का कितना हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है। 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 20% का उसको लाभ हो रहा है। तो आज का अंतिम सवाल करते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है। यदि उसे 720 रुपए में बेचा गया तो बट्टे की दर ज्ञात करो। बट्टे की दर ज्ञात करो। तो देखो बट्टा भाई, उसमें कितना परसेंट उसको हानि या लाभ हुआ। तो देखो अंकित मूल्य कितना है? 800, और उसने विक्रय मूल्य कितना है? 720। डिफरेंस कितना है? 80। तो 80 बटा 800 इंटू 100, जो 2 0 से 2 0 कट गई, और 8 से 10 बार, तो कितना हो गया? 10%। तो बट्टे की दर कितनी आ गई? 10%। बट्टे की दर कितनी आ गई? 10%। कितनी आ गई? 10%। तो दोस्तों आज के अपने 10 सवाल कंप्लीट हुए। आप इनको एक बार वापस से देखें और क्लास को बार बार देखें, उससे आपको इन सवालों की लाभ हानि के सवालों की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको कंपटीशन में और भी कोई सवाल अगर लाभ हानि से रिलेटेड और क्वेश्चन या पिछले टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो।
तो आज की क्लास का आज का सेशन अपन यही समाप्त करते हैं। आगे मिलेंगे और लाभ आने के सवालों के साथ। तो ठीक है, धन्यवाद। जय हिंदुस्तान।